नमस्कार, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएस यादव आज आप लोगों को हैंड एंड फीट बर्निंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हैंड एंड फीट बर्निंग यानी हाथ और पैरों में जलन क्यों होता है, कैसे होता है और इसका कारण क्या है, आयुर्वेद के नियमों के अनुसार क्या कारण है और एलोपैथ में या अंग्रेजी दवाओं जो करने वाले हैं वो लोग इसका कारण क्या बताते हैं। ये दोनों मैं आप लोगों को इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताऊंगा और इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाथ और पैरों में जलन, तलुओं में जलन या झुंझुनाहट, अत्यधिक गर्मी, सुई चुभने जैसा दर्द, ये क्यों होता है? हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि ये पित्त दोष है। यानी जब इंसान के अंदर पित्त दोष बढ़ जाए, त्रिदोष में पित्त दोष होता है, यदि वो बढ़ जाता है तो हाथ और पैरों में गर्मी महसूस होती है, जलन महसूस होती है, कानों से भड़क निकलती है, सिर में दर्द होता है, ढकारें बहुत आती है। इसके लिए जो इसका कारण है, सबसे पहले जो इसका कारण है उससे हमको निजात पाना है कि इसका कारण क्या क्या है पित्त दोष का और हाथ पैरों में जलन क्यों होता है। तो इसका कारण एक तो उष्ण आहार विहार है, हमारे बोल चाल में उष्णता है। इसके लिए हमको शालीनता रखनी चाहिए, अपने व्यवहार में बिल्कुल शालीनता हो, शांति बनाए रखें अपने घर परिवार में। खान पान में अम्ल, खट्टा, गरम फूड, एल्कोहल, जंक फूड ये न लें। और इसका एक कारण मधुमेह भी है यानी डायबिटीज। डायबिटीज के चलते भी किसी किसी को हैंड एंड फीट बर्निंग यानी हाथ पैरों में जलन होती है। दूसरा एक और कारण है फंगल इन्फेक्शन। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए और वहाँ पर एडिमा हो जाए तो उसमें कुछ पानी भर जाता है यानी सूजन हो जाती है, तो उसमें भी जलन होने का अधिकांश चांसेज होता है। लेकिन वो जैसे इन्फेक्शन खत्म होता है वो जलन कम हो जाती है। एक और कारण है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी। यदि किसी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है तो उसके चलते भी हाथ और पैरों में जलन होता है। कुछ कुछ आजकल नया एक बीमारी है, नया तो नहीं है, चलिए बहुत पुरानी है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए नई है, एचआईवी की बीमारी। तो यदि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके भी हाथ पैरों में जलन होता है। इसका एक और कारण है, यदि आपका पित्त बढ़ गया है तो डेफिनेटली आप में क्रोध ज़्यादा पैदा होगा और जितना क्रोध बढ़ेगा उतना ही आपके शरीर में उष्णता बढ़ेगी। उष्णता बढ़ेगी तो इसके मतलब कि हाथ पैरों जलन, आंखों में जलन, कानों से भड़क निकलना, सिर में दर्द, ये सिम्टम आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब इसका उपचार हमको कैसे करना है? उपचार के लिए हमको मधुर आहार, मधुर विहार, मधुर आचरण, बोलचाल में शांति का माहौल बनाना, ये तो हमारे व्यवहारिक जिंदगी में हो गया कि क्या क्या हम अपने आप में हमको सुधार लाना है। उसके बाद से खान पान में हमको गाय का घी, गाय का दूध, मिश्री मिला हुआ दूध, हरा साग सब्जी, और जो जहाँ तक आयुर्वेदिक इलाज है इसका, वो तो 100% क्योर कर देता है, लेकिन इसको कम से कम 40 दिन या 2 महीने के आसपास लेना होता है। उसमें हम क्या कर आयुर्वेदिक उपचार में हमको क्या करना है कि किसी पंसारी के यहाँ जा करके सूखा आंवला 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। आप मैं तो बैजनाथ कंपनी का यूज करता हूँ, आप किसी अच्छी कंपनी का लेकर यूज कर सकते हैं जो आपको मिले। इसका क्या करना है कि महीन चूर्ण बना लेना है यानी कपड़छान चूर्ण बना लेना है, और ये सारे चूर्ण का हमको 80 पुड़िया बना लेना है। 80 पुड़िया में से क्या करना है कि एक एक पुड़िया खाना खाने से 15 या 20 मिनट या आधा घंटा पहले मतलब टैप वाटर यानी
पानी के साथ में ले लेना है, ताज़े जल के साथ में ले लेना है और उसके आधे घंटे के बाद हमको खाना खाना है। खाना खाने के कुछ देर के बाद यानी आधे घंटे के बाद जिसको ज़्यादा हाथ पैरों में जलन रहता है तो हम कामधुधा रस एक एक गोली खाना खाने के बाद सुबह शाम खाना वो देते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है और जितना उसको आराम मिलते जाता है उतना ही उसका इस दवा के ऊपर विश्वास बढ़ते जाता है। क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है और इन औषधियों का यदि आप सेवन करते हैं तो अपने भी खाएं और यदि ज़रूरतमंद कोई मिलता है तो उससे भी आप वीडियो को शेयर करें और उसको बतावें। चूँकि ये अद्वित नुस्खा है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आयुर्वेद ऐसा महासागर है जिसमें डुबकी तो लगा सकते हैं लेकिन पार पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी पैथियों में तो इस पार से उस पार दिखाई देता है, लेकिन आयुर्वेद में अब तक मुझे इस पार से उस पार कुछ दिखाई नहीं दिया है। बस इसमें जितना जो गोता लगा लिया उतना पा लिया है। कहा भी गया है, जैसे हमारे शास्त्रों में है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, सेम वैसे ही आयुर्वेद हमारा अनंत है। जो जितना इसमें डुबकी लगाएगा उतना पाएगा। आप आयुर्वेद के ऊपर विश्वास रखें, आयुर्वेद के अनुसार अपनी जीवन शैली जिएं। क्योंकि आयुर्वेद जीवन जीने की कला को सिखाता है, इसलिए आप आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और दूसरे को भी ये वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हम आपके काम आ सके ये मेरा सौभाग्य है।